guys, welcome to our channel Foodie Tank। अर्ज किया है 25 रुपए किलो मंडी में मिल रहे हैं लाल लाल टमाटर। तो आओ फूडी टैंक सिखाएगा न्यू ईयर पार्टी का बेहतरीन स्टार्टर। तो जी हाँ, आज फूडी टैंक आपके लिए टमाटर से बनने वाली एक यमी बढ़िया सी रेसिपी लेके आए हैं जो फटाफट से तैयार भी हो जाएगी और आपकी पार्टी को एक एग्जॉटिक और विदेशी रंग भी देगी। जी हाँ, पनीर टिक्का और चिली चिकन तो बिना ओकेजन के भी आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक ये बेहतरीन रेसिपी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं। ये एक देसी टमाटर है और जो दूसरा टमाटर मैंने लिया है वो हाइब्रिड टमाटर है, जो सैलेड वाला टमाटर होता है ना वो। हम यहाँ 2 लोगों के हिसाब से बना रहे हैं, इसलिए हमने एक टमाटर का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आधा देसी और आधा विदेशी टमाटर ले। तो अब जो हमने ये देसी टमाटर लिया था ना, उसको मैं उठा के साइड में रख देती हूँ। और जो हमारा हाइब्रिड टमाटर है ना, इसको हमें बारीक बारीक चॉप करना है। तो इसे हम इस तरीके से 1/2 कर लेंगे और उसके बाद मैं इसकी इस तरीके से आई निकाल दूंगी। और आपके मन में सवाल तो चल रहा होगा कि ये देसी और हाइब्रिड टमाटर के कॉम्बिनेशन का क्या रीज़न है। तो चलिए मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देसी टमाटर जो होता है ना, वो खट्टे और जूसी होते हैं, तो वो आपकी इस रेसिपी में टेस्ट लेके आएंगे। और जो हाइब्रिड टमाटर होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो वो आपकी इस रेसिपी में टेक्सचर लेके आएंगे। जी हाँ, और जब ये देसी विदेशी टमाटर का कॉम्बिनेशन आपके मुंह के अंदर जाएगा एक ही बाइट में, तो आपके मुंह में एक स्वाद का धमाका होगा जो मजबूर करेगा आपको दूसरी बाइट लेने के लिए। बिल्कुल सही, गारंटी है हमारी। तो देखिए, टमाटर को आपको इस तरीके से चॉप करना है और जितना बारीक हो सके ना उतना बारीक कीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने आधा टमाटर काट लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। और इसी तरीके से हम बाकी का आधा भी काट लेंगे। तो ये देखिए, हमारे सारे टमाटर कट चुके हैं। जी बिल्कुल, ये देखिए हाइब्रिड वाला टमाटर हमारा बारीक बारीक चॉप हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो हमने देसी टमाटर लिया है ना, इसको अब हमें रोस्ट करना है। तो चलिए गैस की तरफ लेके चलती हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर ये इस तरीके से एक जाली रख दी है और इसके ऊपर ही मैं क्या करूँगी, जो हमारा टमाटर है देसी वाला, उसको हमें इसके ऊपर उलटते पलटते हुए रोस्ट कर लेना है। और अगर जाली ना हो तो आप डायरेक्ट गैस के ऊपर रख के भी टमाटर को रोस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, टमाटर किस तरीके से रोस्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, और अपना छिलका किस तरीके से इसका हटने लग गया है। तो अब ये रेडी है, तो इसे हम गैस से हटा लेंगे और बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए टमाटर हमारा कितनी अच्छी तरीके से भुना है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इस टमाटर का छिलके को उतार लेना है। भुनने के बाद टमाटर का जो छिलका होता है वो बहुत ही आसानी से पील हो जाता है, तो हम इसे पूरी तरीके से टमाटर से हटा लेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि टमाटर हमारा किस तरीके से छिल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस टमाटर को भी, जो हमारा रोस्टेड टमाटर है, उसको भी हमें चॉप कर लेना है बारीक बारीक। जैसे हमने हाइब्रिड टमाटर को किया था ना, बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से मैं इसको 1/2 करूँगी और उसके बाद इसे पतले पतले स्लिट्स में काट के इसको चॉप कर लूँगी। ये जो टमाटर हमने भूना है ना, ये भुना हुआ टमाटर आपकी रेसिपी में एक बहुत अच्छा सा सौंधापन और एक खुशबू लेके आएगा। और इसमें अगर थोड़ा बहुत छिलका रह भी जाए ना, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, वो उससे कोई स्वाद में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, हमने दोनों टमाटर चॉप कर लिए हैं। जी बिल्कुल, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है और ये जो टमाटर हमने चॉप किए हैं उसको मैं इस मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। सारे के सारे टमाटर मैंने इस तरीके से एक चाकू की हेल्प से ट्रांसफ़र कर लिए हैं मिक्सिंग बोल में। और यहाँ पे मैंने कुछ बेसिल की पत्तियाँ ली हैं। ये आपको आसानी से मिल जाएंगी, किसी भी मार्केट में, किसी भी सुपरमार्ट में मिल जाएंगी आपको। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो बेसिल की लीव्स हैं, इसको हम इस तरीके से एक के नीचे एक स्टैक कर लेंगे। ऐसे गड्डी सी बनानी है इनकी, जैसे पान के पत्तों की गड्डी रखता है ना पान वाला, उसी तरीके से हमें बेसिल के पत्तों की गड्डी बना लेनी है। वैसे तो बेसिल आराम से मार्केट में मिल जाती है, लेकिन अगर आपको ना मिले तो आप ड्राइड बेसिल ले लीजिएगा, हर्ब्स में मिल जाती है वो। और वैसे अगर कोशिश कीजिएगा फ्रेश मिले तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखिए, सारी पत्तियाँ हमने स्टैक कर लिया और इनको साइड से रोल करेंगे इस तरीके से। और अब इनको हमें ना स्लाइस करना है पतला पतला। और ध्यान रहे, इसे एक ही बार में चाकू चलाएं, बार बार रगड़ के नहीं काटना है, वरना बेसिल काली हो जाएगी और उसकी फ्रेशनेस चली जाएगी। तो एक बार में एक स्लाइस मारें, चाहे जितना पतला काट पाए उतना ही पतला काटें, कोई टेंशन नहीं है।
आहा, मुझे तो बेसिल की खुशबू बहुत पसंद है। अगर आपको नहीं पता तो इसकी खुशबू थोड़ी सी तुलसी के पत्ते की तरह होती है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। तो चलिए, बेसिल हमारी स्लाइस हो गई है और इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं बोल के ऊपर, जहाँ हमने टमाटर चॉप करके रखे थे वहीं पे। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं छोटी छोटी, और इसे हमें बारीक चॉप करना है। और इसे भी हम उठा के उसी मिक्सिंग बोल में डालेंगे जिसमें अभी हमने टमाटर और बेसिल रखा हुआ है। तो इसे हमने इसमें डाल दिया। कच्चा लहसुन देख के घबराइएगा नहीं, ये अच्छा लगेगा आपको इस रेसिपी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बारी आती है जो हमने अपना मिक्सचर तैयार किया है इसकी सीजनिंग करने की। तो यहाँ पे मैंने नमक लिया है, नमक आप स्वाद के अनुसार ऐड कीजिएगा। और साथ ही में मैंने ली है आधी टीस्पून काली मिर्च, और इसको भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। हमने फ्रेश काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो आप पाउडर काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब बारी आती है स्पेशल इंग्रेडिएंट की, जो कि है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। जी हाँ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इसमें हम डाल रहे हैं 3 बड़े चम्मच। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो जान है इस डिश की, तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते, इसे ज़रूर से ज़रूर ऐड कीजिएगा। और यकीन मानिए आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही टेस्टी डिश बन के तैयार होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमें क्या करना है, अब ये इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक स्पैचुला लिया है जिसकी हेल्प से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और आप देख पा रहे होंगे कितना लाल लाल और कितना जूसी लग रहा है ये मिक्सचर हमारा। तो ये देखिए, लाल लाल जूसी जूसी बढ़िया सा टमाटर का मिक्सचर बन के रेडी है। तो हमारी आधी प्रिपरेशन तो हो गई। तो चलिए, टमाटर को अब हमें ठंडा करना है। तो इसे हमें कम से कम 30 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना है। तो इसे हम चलते हैं फ्रिज में रखने। और जब तक कि टमाटर ठंडे हो रहे हैं, अगर न्यू ईयर की तैयारी के लिए आपने अभी तक रेसिपीज़ और मेन्यू डिसाइड नहीं किया है तो फूडी टैंक आपके लिए बढ़िया चॉइस है। हमारे पास एक से एक लाजवाब बढ़िया रेसिपीज़ अवेलेबल है जो आपकी पार्टी में 4 चांद लगाएंगी। तो आप इनको ज़रूर चेकआउट करें। इनका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जब तक टमाटर हमारे ठंडे हो रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ ब्रेड्स ली हैं। इन्हें हमें क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची सेकना है। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैंने गार्लिक ब्रेड ली है, नॉर्मल जो गार्लिक ब्रेड पैकेट वाली आती है ना, वही ली है मैंने। और इसके ऊपर मैं एक ब्रश की हेल्प से ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ। और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल की सुविधा ना हो तो आप इस जगह पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल्टेड बटर का इस्तेमाल कीजिएगा, उससे भी स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो अच्छी तरीके से हमें ऑयल इसके ऊपर लगाना है। और जो गैस की आंच होगी ना, वो एकदम धीमी वाली जो सेटिंग होती है ना, वो होनी चाहिए। उसी से ये जो ब्रेड है वो क्रिस्पी होगी। अगर आप तेज़ आंच में इसको सेकने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ब्रेड हमारी गोल्डन कलर तो ले लेगी लेकिन क्रिस्पी नहीं होगी। तो ये देखिए, मैंने दोनों साइड पे ऑयल लगा लिया है अच्छी तरीके से। और अगर आपके पास टोस्टर या अवन मौजूद है, अवेलेबल है, तो इन ब्रेड्स को उसमें सेकें। उसमें वो और भी ज़्यादा अच्छी क्रंची और करारी सेकेंगी। तो ये देखिए, हमने किस तरीके से उलट पुलट के ब्रेड्स को यहाँ पे सेक लिया। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो चलिए इन ब्रेड्स को साइड में निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से हमें बाकी की ब्रेड्स भी सेक लेनी है। जी बिल्कुल, थोड़ी सी मेहनत है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। और ये देखिए हमारी सारी की सारी ब्रेड्स कितनी अच्छी तरीके से सिक चुकी हैं। आपको दिख ही रहा होगा कितना प्यारा कलर आया हमारी ब्रेड्स के ऊपर। तो ब्रेड हमारी सिक चुकी है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो जब भी हमारे घर में पार्टी होती है तो हम इसे इस तरीके से सर्व करते हैं कि टॉपिंग जो हमने बनाई टमाटर की वो सेंटर में रख दिया एक बोल में, और जो ब्रेड सेकी है वो सारी साइड्स में लगा दी इस तरीके से। अब क्या है कि अगर हम टॉपिंग बना के रेडी करके रखेंगे तो ब्रेड्स हो जाएंगी सॉगी। तो बेसिकली थोड़ा सा एग्जॉटिक भी लगेगा, और जिसको खाना है वो उसी वक्त टॉपिंग ब्रेड में लगाएगा और खाएगा। जी बिल्कुल, और आजकल तो वैसे भी DIY का ज़माना है, लोगों को बहुत मज़ा आता है अपने हाथ से चीज़ें करने में। तो चलिए मैं आपको एक ब्रुस्केटा बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रेड ली है जो हमने गार्लिक ब्रेड सेक के रखी ना, क्रिस्पी क्रिस्पी, और उसके ऊपर मैं ये टमाटो की टॉपिंग इस तरीके से, टमाटो और बेसिल की जो हमने टॉपिंग बनाई थी उसको इस तरीके से लगा देती हूँ। और इसको सच बता रही हूँ, देख के ही मेरा खाने का मन कर रहा है। तो आपका भी मन कर रहा होगा, लेकिन आपको तो बनाना पड़ेगा। लेकिन चलिए मैं एक बाइट ले ही लेती हूँ इसकी। तो इस न्यू ईयर आप भी ब्रुस्केटा बनाइए, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें।
तो मिलते हैं अगली रेसिपी पे, तब तक के लिए टाटा।